यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपकी सेकंड पोएम स्टार्ट कर रही हूँ। सेकंड पोएम का नाम है फायर एंड आइस। ठीक है, ये आपने लिख ली होगी कंप्लीट, तो आपने अच्छे से इसे समझना भी है। फायर एंड आइस, देखो यहाँ हमने फर्स्ट पोएम की थी डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई थी। तो ये फायर एंड आइस जो सेकंड पोएम है, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखी गई है। ये जैसे फर्स्ट पोएम एक सिंबॉलिक पोएम थी, वैसे ही सेकंड पोएम भी क्या है, एक सिंबॉलिक पोएम है। यहाँ पर ये दो नाम लिए गए हैं टाइटल में, फायर और डस्ट। फायर जो है वो डिज़ायर के लिए यूज़ किया गया। फायर, वैसे फायर का मीनिंग क्या होता है, अग्नि। ठीक है, और आइस का मीनिंग क्या होता है, बर्फ़। लेकिन यहाँ पर अग्नि का मतलब किसे लिया गया, डिज़ायर से। डिज़ायर मतलब होता है इच्छाएं, और आइस का मतलब लिया गया हेट्रेड से, और हेट्रेड मतलब क्या होता है, घृणा। ठीक है, ये इसका फायर एंड आइस, ये दोनों वर्ड जो हैं वो सांकेतिक रूप से यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। तो स्टैंजा फर्स्ट क्या है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब इस स्टैंजो को करने से पहले हम अपने राइमिंग स्कीम देखेंगे कि स्टैंजो में राइमिंग स्कीम है या नहीं है, या राइमिंग स्कीम कौन सी बनती है इसमें। तो देखो, ये मैंने लास्ट वर्ड लिखा हुआ है। फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या है, फायर। सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड क्या है, आइज़। थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड क्या है, डिज़ायर। और लास्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या है, फायर। तो अब इसमें प्रोनाउंसिएशन देखो किस किस की सेम है, फायर। ठीक है, लास्ट वर्ड क्या है, फायर। ये दोनों सेम हो गए। डिज़ायर, फायर, डिज़ायर, फायर, ये तीनों सेम हो गए। तो इसको हमने सेम क्या दे दिया, ए। अभी आइस अकेला रह गया, तो इसको हमने क्या दे दिया, बी। तो इसका कंप्लीट जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा, ए बी ए। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी ए। अगर इस राइमिंग वर्ड्स पूछेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इन तीनों वर्ड्स को इकट्ठा लिखेंगे। और आइस किसी के साथ नहीं है तो आइस को हम छोड़ देंगे। हम सिर्फ राइमिंग वर्ड्स क्या लिखेंगे, फायर, डिज़ायर और फायर। ठीक है, इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये दो वर्ड्स हैं जिसमें कि राइमिंग स्कीम है। ठीक है, राइमिंग स्कीम आपको समझ में आ गई। अब क्या है इस स्टैंजा में, लाइन क्या है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कवि कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत अग्नि से होगा। ठीक है, मतलब संसार का जो है अंत वो निश्चित है। तो कुछ लोगों का मानना क्या है कि सम कौन है यहाँ पर, पीपल है, हम लोग हैं, कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत अग्नि से होगा। सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि संसार का अंत आइस से होगा, बर्फ़ से होगा। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत किससे होगा, डिज़ायर, इच्छाओं से होगा, क्योंकि हमारी अनलिमिटेड डिज़ायर्स हैं, हमारी इच्छाएं ऐसी हैं जो कभी नहीं ख़त्म होती। तो इन इच्छाओं के कारण एक दिन क्या होगा, संसार का अंत हो जाएगा। तो सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि एक दिन क्या होगा, आइस से। आइस का मीनिंग क्या है, हेट्रेड से लिया गया, कि घृणा, मनुष्य के अंदर जो घृणा भरी हुई है एक दूसरे के प्रति, उस घृणा से क्या होगा, संसार का अंत हो जाएगा। ठीक है, ये तो लोगों का मानना है। लेकिन कवि क्या कहता है, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। अब कवि कहते हैं कि आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, कि मैंने इच्छाओं को टेस्ट किया है, मतलब मैंने इच्छाओं को जाना है। आई होल्ड विद दोज, होल्ड मतलब मैं उन लोगों के साथ हूँ, होल्ड मतलब साथ होना, मैं उन लोगों के साथ हूँ हु फेवर फायर, जो कि फायर की फेवर करते हैं, मतलब जिनका ऐसा मानना है कि इच्छाओं के कारण संसार का अंत हो जाएगा। तो मैं उन लोगों के साथ हूँ, मतलब मेरा भी ऐसा मानना है कि इच्छाओं के कारण ही एक दिन संसार का अंत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट स्टैंजा है। इस फर्स्ट स्टैंजा में बताया गया है कि लोगों का क्या मानना है संसार के अंत के प्रति, और कवि का क्या मानना है। तो कवि किन लोगों के फेवर में है, जिन लोगों का ये मानना है कि संसार का अंत फायर से होगा। फायर मीन्स यहाँ पर क्या है, डिज़ायर से होगा, इच्छाओं से होगा। तो ये आपका फर्स्ट स्टैंजा है, इसको आपने ध्यान से रीड करना है और इसको समझना है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या है, नेम द पोएम एंड द पोएट। ये आप लिख लोगे, द नेम ऑफ द पोएम इज़ फायर एंड आइस, द नेम ऑफ द पोएट इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट विल द वर्ल्ड एंड इन, संसार का अंत किससे होगा। तो दोनों चीज़ें हम लिखेंगे इसे, द वर्ल्ड विल, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, विल हेल्पिंग वर्ब, एंड इन, फायर और आइस। ठीक है, फायर और आइस से होगा। व्हाट इज़ फायर, अ सिंबल ऑफ, फायर किस चीज़ का सिंबल है, किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है, फायर इज़ अ सिंबल ऑफ लस्ट एंड एंडलेस डिज़ायर, कि फायर जो है वो लस्ट, हमारी लस्ट का, एंडलेस डिज़ायर का, कभी ना ख़त्म होने वाली इच्छाओं का प्रतीक है। लस्ट भी क्या होता है कि हमारी जो जिज्ञासाएँ होती हैं, ये डिज़ायर मतलब क्या होता है, इच्छाएँ होती हैं, उनको यहाँ पर किसके लिए यूज़ किया गया, फायर के लिए यूज़ किया गया। व्हाट इज़ आइस, अ सिंबल ऑफ, आइस किस चीज़ का सिंबल है, आइस इज़ अ सिंबल ऑफ हेट्रेड, कि आइस जो है वो हेट्रेड का, घृणा का सिंबल है। वट डू द पीपल थिंक अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, अब लोग क्या मानते हैं कि संसार का अंत किससे होगा। सम पीपल थिंक दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोगों का क्या मानना है कि संसार का अंत किससे होगा, फायर से। सम थिंक दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, और कुछ लोगों के क्या मानना है संसार का अंत किससे होगा,
आई से होगा। तो हमें ये दोनों अलग अलग लिखने हैं कि कुछ लोग फायर से मानते हैं और कुछ लोग आई से मानते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन कवि क्या मानता है कि संसार का अंत किससे होगा? द पोएट थिंक्स। हम यहाँ क्वेश्चन में से लिखेंगे द पोएट, थिंक का क्या हो जाएगा? थिंक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या डज है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। थिंक्स अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि संसार का अंत किससे होगा? फायर से होगा। ठीक है, कवि का ये मानना था कि संसार का अंत फायर से होगा। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टैंजा। हमने राइमिंग स्कीम कर ली है। राइमिंग वर्ड्स अगर पूछे जाएँ तो आप 2 वर्ड लिखोगे, फायर और डिज़ायर में ही सिर्फ यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स है। फिर फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन द सेम एज फॉलोइंग। हमें एग्री के लिए सिमिलर वर्ड बताना है जो कि इस स्टैंजा में यूज़ किया गया है। एग्री मतलब होता है मानना, तो यहाँ पर क्या आया था? होल्ड, कि मैं उन लोगों के साथ हूँ या मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो कि ये मानते हैं कि संसार का अंत इससे होगा। ठीक है, टेक द साइड ऑफ, टेक द साइड मतलब किसी का पक्ष लेना, तो टेक द साइड के लिए यहाँ पर वर्ड क्या यूज़ किया गया है? फेवर। तो ये 2 वर्ड जो हैं, इन 2 वर्ड के लिए ये 2 वर्ड स्टैंजा में यूज़ किए गए हैं। ठीक है, व्हाट डज डिज़ायर मीन। डिज़ायर का मतलब क्या है यहाँ पर? डिज़ायर मीन्स स्ट्रॉन्ग विशेज़, जो हमारी विशेज़ हैं, स्ट्रॉन्ग विशेज़ हैं, मतलब हमारी इच्छाएं हैं, उनको यहाँ पर क्या लिया गया है? उसका मीनिंग क्या लिया गया? डिज़ायर से लिया गया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टैंजा है। इसके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस भी आपने अच्छे से समझने हैं, याद करने हैं और आपने स्टैंजा भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है।